दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो कांग्रेस ने राजस्थान में उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। जयपुर से सुनील शर्मा का टिकट बदल दिया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है और जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा का टिकट बदल दिया गया है। सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया और दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने अब पहले फेज की सभी 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और दौसा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा बाकी थी, जो कि अब हो गई है। और पहले फेज की जिन सीटों पर 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, उन सब पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। अगली खबर, राजस्थान में 15 लोकसभा सीटों में से 14 पर प्रत्याशी के बीच मुकाबले की तस्वीर साफ है। कांग्रेस जहां मजबूत है, वहां खुद की पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतार पाई। ऐसी सीटों पर या तो भाजपा के बागियों को मौका दिया गया या फिर गठबंधन को तरजीह दी गई। इधर भाजपा में भी यही हालात हैं और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस से आए पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मौका दिया गया है। अब स्थितियां कुछ ऐसी बन गई है कि 6 सीटों पर मुकाबला रोचक बन गया है और दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी को भीतरघात का भी खतरा सता रहा। बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में कहा कि देश में वर्तमान हालात खतरनाक मोड़ पर हैं। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। ईडी, सीआईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विपक्ष में भय का माहौल पैदा किया जा रहा। कुल मिलाकर देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इतना समझ ले कि देश भर में हवा चल रही है कि इस बार बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करती है तो अगला चुनाव होगा या नहीं, यह भी तय नहीं है। बड़ी खबर, भारत पाक सीमा पर बांग्लादेशी की मौत बिना परमिशन पहुंचा था प्रतिबंधित इलाके में। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम। जैसलमेर स्थित प्रतिबंधित क्षेत्र में पुलिस पूछताछ में एक बांग्लादेशी बुजुर्ग की मौत हो गई और पुलिस ने 100 को जवाहिर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। यह बांग्लादेशी बुजुर्ग 29 साल के बांग्लादेशी युवक के साथ भारत पाकिस्तान सीमा स्थित तनोट इलाके में पहुंचा था और पुलिस ने दोनों से पूछताछ की है। उसे रामगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करके मौत के कारणों की जांच कर रही है। बड़ी खबर, एमएलए मुरारी लाल मीणा होंगे दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है और पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा उम्मीदवार बनाने के लिए मैं पार्टी हाईकमान का आभार जताता हूं और पिछले चुनाव में भी मेरी पत्नी सविता को टिकट मिला था और वो राजस्थान में सबसे कम वोटों से चुनाव हारी थी। और मुरारी लाल मीणा ने कहा कि ऐसे में अब की बार पार्टी ने जन भावनाओं के अनुरूप टिकट दिया है। मैं पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अगली खबर, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर एमएलए रविंद्र सिंह भाटी ने 26 को बुलाई सर्व समाज की बैठक। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा बढ़ चुका है और भाजपा से बागी विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर हलचल मचा दी है और शुरुआत से ही विधायक भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पत्ते नहीं खोले थे, जबकि इस दौरान संभवतः 2 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हो चुकी है। और शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने 26 मार्च को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों की बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी इस बैठक में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने राजस्थान की जयपुर शहर सीट पर प्रत्याशी बदल दिया और इसको लेकर बड़ा मामला सामने आया। अब सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट थमाया गया है। कांग्रेस ने पूर्व में सुनील शर्मा को टिकट दिया था। टिकट मिलते ही सुनील शर्मा यूट्यूब चैनल द जयपुर डायलॉग्स को लेकर विवाद में आ गए थे। होली के दिन सुनील शर्मा का टिकट काटने के साथ ही दौसा सीट पर मुरारी लाल मीणा को भी प्रत्याशी घोषित किया गया। जानकारी के मुताबिक सुनील शर्मा की टिकट कटने की वजह यूट्यूब चैनल द जयपुर डायलॉग्स माना जा रहा। उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय टारगेट करने वाले इस चैनल का कथित तौर पर निदेशक बताया जाता है। अगली खबर, घर वापसी के बाद चित्तौड़ में किया गया भव्य स्वागत। आकिया ने कहा कि सीपी जोशी को जिताएंगे। विधानसभा चुनाव में निष्कासन के बाद विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की टीम की फिर से पार्टी में वापसी हो गई है और मीडिया से बातचीत में विधायक आकिया ने पीएम मोदी के आह्वान पर अब की बार 400 पार के सपने को पूरा करने एवं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में सीपी जोशी को वोट देने की बात कही। जानकारी में सामने आया कि विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद विधायक आकिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसके चलते उनके समर्थकों को भी भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था और करीब एक सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एवं विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की मुलाकात हुई थी।
अगली खबर अशोक गहलोत को है। राजस्थान में चौंकाने वाले नतीजे की उम्मीद, कहा कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सीटों पर नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे। और गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 बार से बीजेपी के 25 सांसद चुनकर के आ रहे, लेकिन प्रदेश के मुद्दे को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई है। पाली में पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अगली खबर झालावाड़ जिले में दिल दहला देने वाली घटना, आपसी विवाद में डंपर से कुचलकर 2 भाइयों सहित 5 लोगों की हत्या। राजस्थान के झालावाड़ जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई और जिले के भवानी मंडी में झगड़े के बाद 2 सगे भाइयों सहित 5 लोगों को डंपर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा कि पगरिया थाना क्षेत्र के बिन्यागा फटे गांव में देर रात 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। एक पक्ष के लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने निकले थे और इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर डंपर चढ़ा दिया। अगली खबर, आचार संहिता लागू होने के बाद संदिग्ध वस्तुओं और धन जब्ती का आंकड़ा 150 करोड़ रुपए के पार। राजस्थान में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं और अवैध नकद की राशि के रूप में लगभग 248 करोड़ रुपए कीमत की जब्ती की है। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगली खबर, राजस्थान की सीमा पर पुलिस का बड़ा एक्शन, नाकाबंदी के दौरान एफएसटी ने 18 लाख रुपए से ज्यादा रुपए किए बरामद। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने अन्य राज्य की सीमा पर चौकसी के लिए नाकाबंदी बढ़ा दी है। अन्य राज्य से आने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है और गहनता से जांच की जा रही है। और डीग थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी पर एसएफटी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही कार नंबर RJ14 से मनोज पालीवाल पुत्र देवी प्रसाद पालीवाल को अरेस्ट किया है, क्योंकि उनके कार में 18,69,000 रुपए थे। बड़ी खबर, राजस्थान में 13 थानेदारों को जेल भिजवाने के बाद एसओजी ने अब MBBS स्टूडेंट को पकड़ा। राजस्थान में पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसओजी लगातार कार्रवाई में जुटी है और एसओजी ने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण में 13 ट्रेनी थानेदारों को जेल भिजवाने के बाद अब अगरतला में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। और यह एक डमी कैंडिडेट है। इसने राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2022 में असली अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा दी थी और यह सौदा इसने 5 लाख रुपए में किया था। बड़ी खबर, पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक की। लोकसभा चुनाव के लिए कई राज्य में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत CEC की यह सदस्य बैठक में शामिल हुए हैं। संभावित उम्मीदवारों की सूची में अंतिम निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श किया गया। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राधा श्री कृष्ण संग खेली फूलों की होली। बता दें कि होली पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राधा और श्री कृष्ण के स्वरूपों के साथ फूलों की होली खेली और सांगनेर विधानसभा के होली मिलन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न केवल कार्यक्रम में शामिल लोगों पर फूल बरसाए बल्कि कलाकारों के साथ गानों पर तान भी मिलाई। और बता दें कि जवाहर सर्किट पर एंटरटेनमेंट पैराडाइज में सांगनेर विधानसभा के भाजपा के 4 मंडलों की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। अगली खबर, राजस्थान 7 हत्याओं से दहल गया, खौफनाक मंजर दिखा। बता दें कि राजस्थान में होली पर रंगों की नहीं बल्कि खून की होली खेली गई। राजस्थान वासियों का दिल दहल गया। और बता दें कि 2 हत्याएं उदयपुर में की गई। वहीं झालावाड़ में एक ट्रक ने 5 लोगों को कुचल दिया। पुलिस स्टेशन के पास हुए हादसे में मारे गए लोगों की लाशें सड़क से ऐसे चिपकी थी कि हालत देखकर पुलिस वालों का कलेजा भी मुंह में आ गया और एक पुलिस वाले तो उल्टियां करने लगे। पुलिस ने दोनों मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने चली चाणक्य जैसी चाल, बीजेपी के मिशन 25 में सेंध लगाएंगे ये उम्मीदवार। राजस्थान में बीजेपी भले इस बार हैट्रिक लगाने वाले दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां अलग है। अशोक गहलोत की चतुराई से इस बार बीजेपी के मिशन 25 में सेंध लग सकती है। दरअसल कांग्रेस ने इस बार अपने प्रभाव वाली नागौर और सीकर लोकसभा सीट इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दी है और विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, नागौर, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर और उदयपुर सीट पर इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। बता दें कि जैसलमेर, बाड़मेर से मोदी के मंत्री कैलाश चौधरी की राह भी आसान नहीं है। इन सीटों पर बीजेपी सांसदों से लोग नाराज बताए जा रहे।
अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, 15 साल में करोड़पति, 9 महीने में निवेश 3 गुना। बता दें कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक सुस्त पड़े रहते हैं और उनमें एकाएक बम्पर तेजी का रुझान दिखता है। वहीं कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी पैसे लगाओ पैसों की झमाझम बारिश होती है। ऐसा ही एक शेयर है ऑटो पार्ट्स बनाने वाली ग्रेबियल इंडिया का। इसके शेयरों ने महज 15 साल में निवेशकों को करोड़पति बना दिया। पिछले कुछ महीने से यह सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन पिछले साल 9 ही महीने में 240% उछला था, यानी कि निवेशकों की पूंजी 3 गुना से अधिक बढ़ गई। अब आगे की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म को इस पर अभी भी भरोसा बना हुआ है और पैसे लगाने की सलाह दी है। फिलहाल BSE पर यह 337 रुपए के भाव पर है।